दोस्तों एक 20 साल की लड़की अपने मौसी को फोन करती है और रोते हुए कहती है कि पता नहीं मौसी माँ को क्या हो गया है, ये सोई है तो उठ नहीं रही है। मैंने जगाने का भी कोशिश की तो न तो हिल रही है न डोल रही है। अब जैसे इस बात को लड़की का मौसी सुनती है वो भी भागी दौड़ी इस लड़की के घर पे आती है और जब इसके माँ को देखती है तो देखते ही वो समझ जाती है कि इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद जो लड़की का मौसी होती है वो भी जोर जोर से रोने लगती है। दोनों का रोने का आवाज़ सुनकर उसके आसपास का जो लोग होते हैं बहुत सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं और इस बात की जानकारी वो जो महिला मरी हुई थी उसके पति को दी जाती है और उसके देवर को दी जाती है। उसका पति देवर वहां पहुंचते हैं। पति तो एकदम बेसुध सा था लेकिन उसका जो देवर था उससे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था कि भाभी अच्छी खासी थी तो अचानक से इसकी मौत कैसे हो सकती है। उसे अपने ही भतीजे पर कुछ शक होता है और फिर इस बात की जानकारी थाने को दी जाती है और जब पुलिस वाले इस पूरे मामला की जांच पड़ताल करते हैं फिर जो सच्चाई निकल कर आती है उसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं दरअसल ये घटना है हरियाणा का एक जिला है नू और इसी जिला में गांव लगता है अलावलपुर। दोस्तों अलावलपुर में ही एक महिला रहा करती थी जिसका नाम रुखसाना था। उसकी उम्र वही 45 से 50 साल के आसपास रही होगी। दोस्तों जो महिला थी उसका एक लौती बेटी थी जिसका नाम मुस्कान था और मुस्कान अभी 20 साल की थी। उसके घर में उसका पति और देवर भी रहता था लेकिन पति देवर ज्यादातर काम के सिलसिलों में वो घर से बाहर ही रहता था। उसका पति ट्रक ड्राइविंग का काम करता था, उसी से पैसा आती थी और इसी से लोग का परिवार चल रहा था। जिंदगी ठीक ठाक चल रहा था लेकिन जो बेटी थी वो एक लौती बेटी थी। इसकी माँ सोचती थी कि बेटा तो कोई है नहीं, बेटी को पढ़ा लिखा के हम उस काबिल बना देंगे, अच्छे मकाम पर पहुंचा देंगे कि जब बड़ी होगी तो हम लोग को दिक्कत नहीं होगी, बुढ़ापे का सहारा बनेगी। और यही सोचकर अपने बेटी को बड़े अच्छे से पढ़ाती लिखाती है। जब वो लड़की मुस्कान बच्ची होती है तो अपने घर वाले को माता पिता का सारी बात को मना करते थे लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती है वैसे वैसे जिद्दी होती जाती है। जब वो 16-17 साल की उम्र में होती है, जवानी के दहलीज पे कदम रखती है तो उसके बगल में ही उसका एक लड़के से जान पहचान हो जाती है। उसका नाम जावेद होता है और जावेद से बात करते करते ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब जावेद होता है इससे फोन से भी बात करता था, चोरी चुप के लड़की घंटों उससे बात किया करती थी। अब जैसा कि आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि जब कोई प्रेमी प्रेमिका बनता है तो सबसे पहले उसका फोकस होता है कि दोनों संबंध बनाए और यही सोचकर ये दोनों भी ऐसा ही करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जब एक बार ऐसा हो जाता है तो फिर थमने का नाम नहीं ले रहा था। अब जब भी दोनों को मौका मिलता था चोरी चुपके एक दूसरे के साथ वो सब काम कर लिया करते थे। जिंदगी ऐसा ही चल रहा था लेकिन गांव का इलाका था तो धीरे धीरे इस बात की भनक लोगों को लगने लगती है। जब कई सारे लोगों को पता चल जाता है तो उसमें से एक व्यक्ति होता है जो इसकी माँ रुखसाना को कहते हैं कि तुम्हारी जो बेटी है वो जावेद से बात करती है और उससे दोनों का अफेयर चल रहा है। अब जैसे इस बात को लड़की की माँ सुनती है उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी कि मेरी बेटी को अच्छा संस्कार दी है तो मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन जब उसकी बेटी घर आती है तो अपने बेटी से पूछती है कि ऐसे ऐसे बात को हमको पता चला है, क्या ये बात सच है? जब मुस्कान इस बात को सुनती है तो कहती है कि हाँ माँ, मैं उससे बात करती हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। अब जैसे इस बात के मुस्कान की माँ सुनती है उसका तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो नहीं चाहती थी कि मुस्कान जावेद से बात करे क्योंकि जो जावेद था वो अच्छा लड़का नहीं था, उसका चाल चलन ठीक नहीं था। अब मुस्कान की जो माँ होती है अपने बेटी को कहती है कि तुम उससे बात नहीं करो, अभी तुम जवानी के जोश में हो इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन बाद में तुम्हें पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वो लड़का अच्छा नहीं है इसलिए तुम उससे बात नहीं करो। माँ अपने बेटे को बहुत अच्छे तरीके से समझाती है लेकिन मुस्कान थी वो मानने का तैयार नहीं थी। वो कहती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ और चाहे जो भी हो जाए मैं उससे ही शादी करूंगी। अब जो माँ होती है उसे डांटती है और एक दो थप्पड़ लगा भी देती है। इसके बाद दोस्तों मुस्कान की माँ सोचती है कि शायद वो अब उससे बात नहीं करेगी लेकिन मुस्कान थी वो तो जीत पे अड़ी थी। इसके बाद भी वो जावेद से बात करना बंद नहीं करती है
और धीरे धीरे जब इसके माँ को ये पता चलता है कि मेरी बेटी उसके साथ संबंध भी बनाती है तो उसे लगता है कि अब बेटी की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर शादी नहीं करेंगे तो मेरी नाक कटवा देगी, हम लोग को पूरे तरीके से बदनाम करके छोड़ देगी। और इसके बाद मुस्कान भी 20 साल की हो गई थी तो उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। और फिर पास कहीं एक गाँव है मलाई में एक लड़का को देखा जाता है। वो लड़का बहुत ही अच्छा खासा था और फिर उस लड़का से इसकी रिश्ता तय कर दी जाती है। मुस्कान उस शादी से खुश तो नहीं थी क्योंकि वो जावेद से प्यार करती थी, लेकिन शादी के लिए मना भी नहीं करती है और मुस्कान का उस लड़का के साथ शादी कर दी जाती है। मुस्कान अपने ससुराल चली जाती है और जब ससुराल जाती है तो कुछ दिन तो वहाँ बड़े आराम से रहती है, अपने सास ससुर का बहुत ही अच्छे से सेवा करती है, पति का भी बहुत ख्याल रखती है, सभी लोग का दिल जीत लेती है। लेकिन इसका प्लान था कि सबका दिल जीत लेंगे और फिर इसके बाद अपने हिसाब से सब कुछ करेंगे और सब लोग को इस पर भरोसा हो जाता है कि मेरी बहू अच्छी है। इसके पति को लगता है कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है क्योंकि देखने में भी बेहद ही खूबसूरत थी और सब लोग इस पर पूरे तरीके से भरोसा कर लेते हैं। इसके बाद लड़की क्या करती है, चोरी चुपके वहां से जावेद को फोन से बात करने लगती है। जब भी घर पे कोई नहीं होता था या घर के लोग बिजी होते थे तो अपने प्रेमी जावेद होता है उसे फोन करती थी, उससे बात करती थी, उसे कहती थी कुछ दिनों की बात है जब मैं मायके आऊंगी तो फिर सब कुछ पहले की तरह ही चलेगा। इस तरीके से दोस्तों लगभग 4 से 5 महीने का वक्त गुजरता है और एक दिन जो लड़की होती है वो अपने पति को कहती है कि माँ से मिले हुए बहुत दिन हो गया है, मैं सोचती हूँ कि कुछ दिन मायके जाऊँ और माँ के पास रहूँ, बहुत मन करता है माँ के साथ रहने का। अब जैसे इस बात को उसका पति सुनता है कहता है तो बहुत अच्छी बात है, तुम वहाँ चले जाओ, कुछ दिन रहना, तुम्हारा मन बहल जाएगा तो फिर तुम वापस यहाँ आ जाना। इसके बाद दोस्तों जो मुस्कान होती है अपने मायके चली आती है। मुस्कान की माँ इससे बहुत स्वागत करती है, उसे लगता है कि सारी चीज़ों को पहले वाली भूल गई होगी, अब अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, आराम से पति के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही है। लेकिन 1-2 दिन तो वो बड़े ही आराम से घर पे रहती है, लेकिन जैसे ही 1-2 दिन का वक्त गुजरता है फिर से जावेद से वो खुलेआम बातचीत करना शुरू कर देती है, उससे मिलना जुलना शुरू कर देती है। जब पता चलता है कि जावेद से फिर से बात करना शुरू कर दी है, उससे खुलेआम मिलने जुलने लगी है, तो इसकी माँ सोचती है कि अगर ये बात इसके ससुराल में पता चल गया तो शायद वो लोग रिश्ता तोड़ देंगे और इसके बाद कहीं का भी नहीं रहेगी। और फिर इसके बाद वो सोचती है कि मेरा बात तो मान नहीं रही है, मैं समझा कर तंग आ चुकी हूँ, तो इसकी जानकारी अपने पति को देती है, अपने पति को बताती है, अपने देवर को भी बताती है। और उसका पति देवर जो होता है इस लड़की को बड़े ही प्यार से समझाते हैं कि तुम्हारी अब शादी हो चुकी है, तुम जो कर रही हो कहीं से भी ठीक नहीं है, अगर ये बात तुम्हारे ससुराल वाले को पता चल जाता है तो इसी कलंक के साथ तुम्हें हमेशा मायके में ही रहना पड़ेगा। उसका पति जो होता है, उसका देवर होता है, बहुत ही अच्छे से समझाते हैं और जो लड़का जावेद होता है उससे भी ये लोग डांटते हैं, दबाड़ते हैं, उसे भी समझाते हैं कि तुम मेरे भतीजे से दूर रहना। लेकिन इसके बाद दोस्तों कुछ दिन तो मामला शांत पड़ जाता है कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं या फिर लोग इसके बारे में पता नहीं चलता है। लेकिन 3 नवंबर 2024 को क्या होता है कि जो मुस्कान होती है अपने प्रेमी जावेद को फोन करती है और जावेद को फोन करके कहती है कि बाहर हम लोग मिलते जुलते हैं तो लोगों को पता चल जाता है, इसलिए तुम काम करो, आज रात को मेरे घर पे ही आ जाओ, घर पे मेरे पिताजी और मेरे चाचा कोई नहीं है। वो लड़का जब इस बात को सुनता है तो कहता है कि तुम्हारी माँ है तो फिर माँ का क्या होगा, तो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने माँ के खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिला के खिला दूंगी, वो सो जाएगी तो अगले दिन ही उठेगी और रात में हम लोग जो करना होगा सारी चीज़ें कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों वो लड़का तैयार हो जाता है और रात में जावेद के जाने से पहले वो जो लड़की मुस्कान होती है अपने माँ के खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिला के खिला देती है और फिर उसकी माँ अपने कमरे में जाकर सो जाती है। इस लड़की को लगता है कि माँ तो सो गई है, अब रात में जगेगी नहीं, तो जावेद को अपने घर पे बुला लेती है। जावेद इसके घर पे जाता है, दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं और बात करने के बाद दोनों अपना कपड़ा उतारते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। उधर जो उसकी माँ थी अचानक उसका नींद खुलता है तो उसके बेटी के कमरे से कुछ अजीब आवाज़ें आ रही थी। वो सोचती है कि मेरी बेटी के कमरे से कैसा आवाज़ आ रहा है, तो अपने बेटी के कमरे की तरफ बढ़ती है और जब झांक कर देखती है फिर जो उसे दिखाई देता है देखकर एकदम से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उस समय मुस्कान थी और उसका प्रेमी जावेद था, उसके तन पे एक भी कपड़ा नहीं था। अब जो मुस्कान की माँ होती है वो जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ शांत करने के लिए मुस्कान उसके पास जाती है, अपने माँ का मुंह को दबा देती है ताकि उसका आवाज़ बाहर न जा पाए। इधर जो उसका प्रेमी था वो कहता है कि इससे काम नहीं चलेगा, तुम्हारी माँ हम दोनों
दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया है, ज़्यादा अच्छा होगा कि इसे हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा कर देते हैं। क्योंकि अगर तुम्हारी माँ जिंदा रही तो ये हम दोनों को मिलने नहीं देगी, हम दोनों को प्यार में कांटा बनकर रहेगी। इसके बाद दोस्तों वो जो लड़की मुस्कान होती है वो भी तैयार हो जाती है और इसे बेड पर लेटा करके मुस्कान अपने माँ का हाथ पकड़ती है और उसका जो प्रेमी जावेद होता है तकिया से उसका मुंह दाब देता है और जब तक दबा के रखता है जब तक उसकी सांसें नहीं रुक गई। और इसके बाद दोस्तों जब दोनों को लगता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही तो उसका जो प्रेमी जावेद होता है वो तो वहां से फरार हो जाता है और मुस्कान सोचने लगती है कि इसे ऐसा स्वरूप दिया जाए कि किसी को पता नहीं चले कि मैंने जानबूझ के ऐसा की है। और इसके बाद दोस्तों जो मुस्कान होती है उसके बगल में उसकी मौसी रहती है, अपने मौसी को फोन करती है और मौसी को रोते हुए कहती है कि मौसी जल्दी से आप मेरे घर आ जाइए, पता नहीं माँ को क्या हो गया कि सोई है तो उठ नहीं रही है, मैंने जगाने का भी कोशिश की ये न तो हिल रही न डोल रही है। अब उसकी जो मौसी होती है भागी दौड़ी उस लड़की के घर पे आती है और जैसे ही घर पर आती है लड़की की माँ को देखती है, रुखसाना को देखती है तो देखते ही वो समझ जाती है कि ये तो दुनिया में नहीं रही। इसके बाद वो भी जोर जोर से रोने लगती है, मुस्कान भी जोर जोर से रोने लगती है और दोनों को रोने की आवाज़ सुनकर उसके अगल बगल के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और इस बात की जानकारी इसके पति को दी जाती है, इसके देवर को दी जाती है। वो लोग भी यहाँ पहुँचते हैं तो पति तो मानो एकदम से बेसुध था लेकिन जो देवर था उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उसे अपने ही भतीजी पर शक होने लगता है क्योंकि पहले जो भी हुआ था वो सारी चीज़ें उसे पता थी और ये सोचता है कि भाभी अच्छा खासा थी, इसे कोई दिक्कत नहीं था तो फिर ऐसे इसकी मौत कैसे हो सकती है। और फिर सारी बातें की जानकारी वहाँ को थाना को दी जाती है और जब पुलिस वाले इस पूरे मामला की जांच पड़ताल करते हैं वो जो लड़की होती है मुस्कान उसे हिरासत में लेते हैं और जब उससे पूछताछ करते हैं तो पहले तो इधर उधर की बातें कर रही थी लेकिन पुलिस वाले जब अपने तरीका से पूछते हैं तो टूट जाती है और सारा जुर्म कबूल कर लेती है कि कैसे कैसे उसने माँ के खाने में नशीला पदार्थ दी थी, इसके बाद उन्हें प्रेमी को घर बुलाई थी और जब माँ ने देख ली थी तो दोनों ने मिलकर उसकी जान ले ली। तो दोस्तों समाज में ऐसी घटनाओं पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।